गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग इंटेलिजेंस थ्योरी जो है या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें जो समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरीज से पहले हम जितने भी डिस्कशन हो चुके हैं, जैसे जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, S1, S2, S3, S4 एंड द मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज जो डिस्कशन होने जा रहा है वो है समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। सो ग्रुप फैक्टर क्या है? सपो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है जो कोई भी पर्सन जब जन्म लेता है बाय बर्थ, वो क्या होता है जनरल फैक्टर्स के थ्रू यानी कि जो सामान्य जो उसके जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको लेकर वो जन्म लेता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट मिलता है या उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको डायरेक्शन मिलता है, उसको गोल अचीव करने की मोटिवेशनल क्वालिटी जब उसके अंदर मोटिवेशन पावर जब डेवलप करता है, तब क्या होता है या कंपेयर करने की यानी कि खुद को किसी और से या किसी को और से कंपेयर करते हुए किसी के अचीवमेंट को देखकर, सक्सेस को देखकर जब अपने अंदर मोटिवेशनल पावर जब डेवलप करता है, तब क्या होता है ऑटोमेटिकली वो स्पेशल क्वालिटी इस पर्सन के अंदर हो या ना हो वो डेवलप करने लगता है, यानी कि उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है वो सारे डेवलपमेंट। सपोज दैट कोई पर्सन के अंदर जनरल फैक्टर के थ्रू वो सारी क्वालिटी थोड़ा होता है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होता है, यानी कि परफेक्शन नहीं होता है या बाय ट्रेनिंग के थ्रू उस पर्सन के अंदर नहीं होता है। लेकिन जब उसको एनवायरनमेंट सही मिलता है यानी कि परिवेश सही मिलता है, ये उसको जब कोई स्पेस मिलता है या कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, तब कहीं ना कहीं उसके अंदर कौन सा क्वालिटी है पहले से या कौन सा क्वालिटी में उसका परफेक्शन है, ये सारे चीज़ें क्या होता है ऑटोमेटिकली नहीं कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद उसका वो शो होने लगता है। सपोज दैट किसी पर्सन के अंदर S1 जब होता है यानी कि स्पेसिफिक वन क्वालिटी यानी कि एक ऐसा क्वालिटी जिसके थ्रू वो आइडेंटिफिकेशन होता है, तो आइडेंटिफाई किया जाता है उस व्यक्ति का, पहचान होता है एडजेक्टिव के थ्रू, कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू, तब हम कहते हैं इस पर्सन के अंदर एक स्पेशल एक ऐसा क्वालिटी है। इसी तरीके से जब दो क्वालिटी शो करते तो हम लोग कहते हैं दो इसके अंदर विशेषताएं हैं, गुण हैं। यदि तीन क्वालिटी शो करती है, दो से ज़्यादा, तो कहते हैं इस पर्सन के अंदर जनरल के साथ साथ स्पेशल 1, स्पेशल 2, स्पेशल 3 यानी कि स्पेसिफिक ये तीन क्वालिटी है, यानी कि उस पर्सन के नाम के साथ ये तीन क्वालिटी का पहचान भी जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद S4 आता है। उसके बाद देखा जाता है जी उसका अंदर किसी पर्सन के अंदर इतना क्वालिटी के साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो जब जब प्लेटफॉर्म मिलने लगता है, जब जब उसको मोटिवेशनल पावर होता है या मोटिवेट किया जाता है या खुद से मोटिवेट होता है, उसको जब चांस मिलता है, तब कहीं ना कहीं वो सारे क्वालिटीज़ उसके अंदर शो होने लगता है। इससे उसको कहते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सन, है ना, मतलब बहुत उसके अंदर क्वालिटीज़ है। अब सवाल है, अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है समूह कारक सिद्धांत, राइट क्लास। अब समूह कारक सिद्धांत जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हर एक जितने भी कारक सिद्धांत है उसको कुछ ना कोई साइकोलॉजिस्ट अपने ऑथेंटिक डाटा रिपोर्ट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसको हम लोगों ने डिस्कशन भी किया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको जिन्होंने प्रेजेंट किया है शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन और कैली ने। इन दोनों साइकोलॉजिस्ट अपने अपने व्यूज़ को, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिसर्च के थ्रू जो उन्होंने प्रमाणित पाया है उसको उन्होंने क्या क्या यहाँ प्रेजेंट किया है। तो सपोज हम लोग जैसे जो आपको कैली ने जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने जो इंटेलिजेंस को जब उन्होंने समूह कारक सिद्धांत के थ्रू जब उन्होंने प्रेजेंट किया, तो उन्होंने क्या किया 9 फैक्टर यानी कि 9 मानसिक योग्यता यानी कि 9 मेंटल एबिलिटीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया। 9 मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या है? जब उन्होंने कहा समूह कारक में, तो नंबर 1 में उन्होंने प्रेजेंट किया सामाजिक योग्यता यानी कि सोशल एबिलिटी। ये सारे जो हम अभी पॉइंट वाइज बात करेंगे, ये किसी पर्सन के पर्सनालिटी के अंदर ये देखा गया है, उन्होंने प्रेजेंट किया है। देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, उसकी क्वालिटी को समझने के बाद, उसके बाद उन्होंने क्या किया है अपने थ्योरीज के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो 9 एबिलिटीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो नंबर 1 है सामाजिक योग्यता यानी कि सोशल एबिलिटी। नंबर 2 इज वाचिक योग्यता यानी कि वर्बल
एबिलिटी, वर्बल मतलब बातचीत करने की योग्यता है ना। नंबर 3 इज द सांख्यिकी योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि गाणितिक जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ होती है। कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, यदि फॉर्मल एजुकेशन ना भी ले तो इनफॉर्मल तरीके से भी उसको काउंटिंग कहीं ना कहीं उसको आने लगता है। भले वो लिख के ना बता सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सीख जाता है क्योंकि उसको नीड होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, यदि वो कोई फुटकर जो बेचने वाले होते हैं, जैसे वेंडर्स होते हैं, तो हो सकता है वो फॉर्मल तरीके से उनको एजुकेशन नहीं मिला है, लेकिन जो उन्होंने जब सेलिंग करना स्टार्ट किया, बेचना स्टार्ट किया, तो लेन देन की प्रक्रिया यानी कि जब पैसे के हिसाब करने के थ्रू उन्होंने न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं उन्होंने एबिलिटी उनके अंदर डेवलप होने लगा, राइट। और जो फॉर्मल लेते हैं उनके अंदर तो होता ही है ऑलरेडी, है ना। फॉर्मल तरीके से जब हम लोग प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो भी फॉर्मल एजुकेशन हम लोग लेते हैं, तो हम लोग का न्यूमेरिकल हमारे अंदर एबिलिटीज़ आ जाती है। उन्होंने इसके बारे में सांख्यिकी योग्यता बारे में कहा। क्रियात्मक योग्यता यानी कि मोटर एबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, चाहे वो कितना भी विद्वान या कितना भी इंटेलिजेंस पर्सन है या नहीं है, बहुत ज़्यादा ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन करने की एबिलिटी पर्सन के अंदर होता है। शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल एबिलिटी मीन्स क्या, अपने ताकत के थ्रू कोई भी कहीं पर यदि कोई प्रॉब्लम जहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज़ को शो करना है, उसके थ्रू भी वो अपना शो करते हैं, भले वो बहुत ताकतवर हो या ना हो। या कह सकते हैं फिजिकली जो वर्क होता है, जो नॉर्मल वर्क भी होते हैं, वो सारे क्वालिटीज़ से फिजिकल एबिलिटी के थ्रू जो किया जाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या वर्क किया जाता है, वो एबिलिटी भी पर्सन के अंदर होता है। उन्होंने ये भी प्रमाण किया है। उसका तो उन्होंने कहा है संगीत योग्यता यानी कि म्यूजिकल टैलेंट। जैसे हम लोग ने इससे पहले वीडियो में भी डिस्कशन किया था, जब मल्टी फैक्टर थ्योरीज के बारे में जब बात किए थे, कि कोई पर्सन यदि प्रोफेशनली यदि सिंगर है तो अच्छी बात है, यदि प्रोफेशनली सिंगर नहीं भी है तो हर एक पर्सन के अंदर गाने की क्वालिटी, सिंगिंग क्वालिटी होता है, चाहे वो बहुत ही बुरा गाए या बहुत ही अच्छा गाए या नॉर्मल गाए, लेकिन गाने की क्वालिटी होती है। जैसे हम लोग एक आपको कोई भी प्रोग्राम होता है तो किसी को यदि फोर्स किया जाता है, या कोई ऐसा गेम शो चल रहा है, उसमें यदि गाने का किसी के पास चीट आ जाता है, जैसे पजल हम लोग चीट जब कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो उसको ओपन करते हैं, उसमें यदि सपोज दैट यदि आ गया जो आपको किसी भी पिक्चर का, बॉलीवुड या हॉलीवुड किसी का भी सिंगिंग एक सॉन्ग, कोई बार किसी भी सिंगर का एक आपको गाना चॉइस करके आपको गाना है, खुद से गाना है, तो भले वो प्रोफेशनली सिंगर हो या ना हो, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वो सिंगिंग प्रोफेशन को उस समय के लिए क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या है, यांत्रिक योग्यता यानी कि मैकेनिकल एबिलिटी। यदि सपोज दैट कोई मैकेनिकल है या नहीं है, लेकिन घर में छोटा मोटा यदि कोई भी चीज़ यदि स्क्रू टाइट करना हो, या कोई चीज़ यदि टूट गया है उसको जोड़ना हो, यदि थोड़ा बहुत कोई भी क्वालिटीज़ जो होती है ऑन द स्पॉट, जैसे होता है कोई बीमार पड़ता है फर्स्ट एड हम लोग देते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले, उसी तरीके से मैकेनिकल कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ एबिलिटी हर एक पर्सन के अंदर होता ही होता है। रुचि यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी किसी के, हर पर्सन के अंदर जैसे जनरल क्वालिटी जब वो लेके जन्म लेते हैं बाय बर्थ, उसी तरीके से हर पर्सन के अंदर इंटरेस्ट होता है, चाहे वो किसी एक इंटरेस्ट को लेकर शो करे या ना करे, लेकिन इंटरेस्ट वर्ड जो होता है, इंटरेस्ट जो क्वालिटी एबिलिटी होती है, वो पर्सन के अंदर जरूर होता है ना। उसके बाद क्या है, स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू डील विथ स्पेशल रिलेशंस, है ना। यानी कि कोई भी पर्सन का कोई भी प्लेस, कोई भी ऑक्यूपाई किया हुआ कोई भी स्थान, सब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता है, जब वो किस स्थान, किस ग्राम, किस शहर, किस अंचल, किस कस्बा या किस कहाँ पर वो रहता है, या वो रहता है उसके बारे में, या कोई इंटरेस्ट प्लेस के बारे में, या कोई भी यदि वस्तु, कोई भी सामान यदि कहीं पर रखा है तो कितना स्पेस को ले रखा है, कितना ऑक्यूपाई किया है, इस तरह का जो छोटा मोटा जो एक क्वालिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती है, वो पर्सन के अंदर, हर एक पर्सन के अंदर होता ही होता है। ये जो साइकोलॉजिस्ट कैली, उन्होंने इसको अपने 9 एबिलिटीज़ ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है अपने रिसर्च के थ्रू, राइट। आप जैसे यहाँ पर पिक भी शो कर रहा है आपको, देखिए कल ही बात हुआ था WVSNRM, है ना। तो इसमें देखिए हिंदी में लिखा मानसिक कार्य, सारे जो है मेंटल एबिलिटीज़ वर्क है,
राइट क्लास, उसको इस पिक्चर के थ्रू शो किया गया है। जैसे येस्टरडे हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें कहा गया था एस इज़ अ स्कोर एबिलिटी, वी इज़ अ वर्बल एबिलिटी, डी इज़ अ डायरेक्शनल एबिलिटी एंड द एल इज़ अ लॉजिकल एबिलिटी, आर इज़ अ रिमेंबरिंग एबिलिटी एंड एल इज़ अगेन लेक्चर एबिलिटी। तो ये सारे देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो मल्टी फैक्टर के थ्रू हम लोगों ने शो किया था वो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको शो कर रहा है, राइट। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है आपको प्रोफेसर थर्स्टन ने जो उन्होंने क्या किया है 8 जो आर्ट, जैसे इन्होंने कैली ने 9 एबिलिटीज़ के बारे में बात किया है और थर्स्टन ने 8 एबिलिटी के बारे में, मेंटल एबिलिटी जो प्राइमरी एबिलिटी होती है उसको 7 एबिलिटी के बारे में उन्होंने बात किया है। वो एबिलिटीज़ क्या क्या है नंबर 1 में यदि हम लोग डिस्कशन करें, जैसे यहाँ पर बहुत ही छोटा शो हो रहा है लेकिन फिर भी आपको शो होगा। देखिए इसमें क्या है, नंबर 1 में है सांख्यिकी योग्यता यानी कि नंबर एबिलिटी और एन कहा जाता है। नंबर 2 में है शाब्दिक योग्यता यानी कि वर्बल एबिलिटी यानी कि भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 3 इज अ स्थान संबंधी योग्यता यानी कि स्पेशियल आपको एबिलिटी है यानी कि एस कहा जाता है। नंबर 4 है शब्द प्रवाह योग्यता यानी कि वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी और डब्ल्यू कहा जाता है। उसके बाद क्या है नंबर 5 बाचिक या तार्किक योग्यता यानी कि आपको रीजनिंग एबिलिटी या आर कहा जाता है। नंबर 6 इज द स्मृति संबंधी योग्यता यानी कि मेमोरी एबिलिटी और एम कहा जाता है। नंबर 7 इज द लास्ट वन इज द प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता यानी कि परसेप्चुअल एबिलिटी और पी। इसमें जो ये पिक्चर है इसमें ये सारे WVSNRM के बारे में कहा गया जो कि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो कि देखिए नीचे लिखा भी हुआ इंटेलिजेंस इक्वल टू N+B+S+W+R+M+P, जो अभी हम लोगों ने थर्स्टन के थ्रू जो उन्होंने प्रेजेंट किया है उसको हमने क्या किया आपको फुल फॉर्म में बताया। तो समूह कारक सिद्धांत के थ्रू ये चीज़ें प्रमाण होता है। जो एक पर्सन के अंदर, जब कोई भी पर्सन जब जन्म लेता है तब उसके अंदर क्वालिटीज़ बिल्कुल होती है, ना के बराबर कुछ भी नहीं, वो बहुत सारी क्वालिटीज़ को लेके वो जन्म लेता है। कम से कम जनरल फैक्टर तो जनरल क्वालिटी तो लेके जन्म लेता ही लेता है, लेकिन जब उसको जब जो भी कुछ मौका मिलता है, चाहे वो ग्रुप के थ्रू हो, चाहे वो सोसाइटी के थ्रू हो, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, चाहे वो फ्रेंड्स सर्कल के थ्रू हो या कॉलेज के थ्रू हो, वर्किंग फील्ड में हो, जहाँ जहाँ उसका कंट्रीब्यूशन होता है या उसका असेंबल होने का मौका मिलता है, असेंबल होता है, वो हर एक स्थान का, हर एक घटनाओं का या प्लेस का या हैपनिंग का पर्सन के लाइफ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रभाव पड़ता है, पर्सन इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद तुरंत के तुरंत हो सकता है उसका प्रेजेंटेशन हो या हो सकता है कुछ टाइम के बाद जब वो एनालाइज करता है, चीज़ों को रिकॉल करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिमेम्बर करता है, रिमेम्बरिंग करने के बाद वो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं जब अप्लाई करने के लिए सोचता है तब आपका उसका प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस शो होता है। तब हम लोग को हम जो उसका ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर होते हैं या सोसाइटी ऑब्जर्वर होता है या फैमिली पर्सन या फ्रेंड सर्कल या जहाँ पर वो जिसके सामने वो प्रेजेंट करता है, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, ऑडियो के थ्रू हो, कोई वर्क के थ्रू हो, कोई प्रोजेक्ट के थ्रू हो, है ना, कोई एक्टिविटी के थ्रू हो, जब वो प्रेजेंट करने के मौका मिलता है तब ऑब्जर्वर खुद ही उसका एवेल्यूएट करते हैं या उसको उसके ग्रेडिंग करते हैं या उसके मार्किंग करके बताते हैं जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी है, चाहे वो एक क्वालिटी हो, 2 हो या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो या मल्टी टैलेंटेड हो या वो समूह कारक यानी कि ग्रुप के साथ काम करने के एबिलिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एबिलिटी जब उसको मौका मिलता है तब ये शो करता है। तो इसी को साइकोलॉजिस्ट कैली और थर्स्टन ने अपने 7 फैक्टर और 9 थ्योरी के थ्रू, उन्होंने मेंटल एबिलिटी के थ्रू 9 मेंटल एबिलिटी एंड 7 मेंटल एबिलिटी के थ्रू उन्होंने प्रमाण करने की कोशिश किया हर एक पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटी होता है, लेकिन जब जो मौका मिलता है तब उसको ये क्वालिटी शो करने की क्या होता है, उसके एबिलिटीज़ को वो क्या होता है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, राइट क्लास। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं जैसे
हर पर्सन कुछ ना कुछ कहता है। हम लोग ये कहते हैं ना, जो हर एक, जब कोई पेंटिंग को देखते हैं हम लोग, कोई पेंटर आदि पेंटिंग या कोई एग्जीबिशन होता है, तो पेंटिंग का देख कर हम लोग क्या कहते हैं, जो हर एक पेंटिंग के थ्रू पेंटर जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो अपने पेंटिंग के थ्रू अपने जो इमोशन होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, अपने जो थिंकिंग होते हैं, या किसी घटना के साथ, किसी हैपनिंग के साथ जोड़कर जब कोई पेंटिंग को जब पेंटर जब बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग कहते हैं, हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कहता है, हर घटना कुछ ना कुछ मैसेज पास करता है, हर प्लेस, हर एक कल्चर, हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई एबिलिटी ऐसा होता है जिसके थ्रू कोई ना कोई मैसेज शो करता है। यानी कि हर यदि हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल, यदि सोशल लैंग्वेज में कहें, तो हर पर्सन का एक इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि हर पर्सन के अंदर सारी क्वालिटी होगा ऐसा तो नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, एक अप्रभाव कहते हैं, या एक जैसे बात कहते हैं, जब बूंद बूंद से सागर भरता है ना। तो उसी तरीक़ा से सोसाइटी में हम सबको लेकर सोसाइटी, एक के लेकर सोसाइटी कभी नहीं होता है। तो हम सब का मतलब होता है, हम सब के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, उन सब क्वालिटी को लेकर ही, या क्वालिटी वाले पर्सन को लेकर ही, एबिलिटी वाले पर्सन को लेकर ही सोसाइटी बनता है। यानी कि सोसाइटी में हर एक पर्सन का वैल्यू है, हर एक पर्सन का एक स्थान है, इम्पॉर्टेंट जगह है। उस पर्सन के पर्सनालिटी को हम लोग कभी भी क्या करें, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल का इम्पोर्टेंस तभी है जब एबनॉर्मल शो होता है ना। और एबनॉर्मल, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल को मानना चाहिए। जैसे नॉर्मल पर्सन जो बिहेवियर का पर्सन होता है, उससे भी ज़्यादा हमारे हिसाब से जो मेंटली डिस्टर्बेंस पर्सन है, या पागल जिसको कहलाते हैं, है ना, उसका इम्पोर्टेंस सबसे अधिक होता है। क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ होती है, जो एबिलिटीज़ होती है, या जो परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाते हैं, या जो अपने एक्टिविटीज़ को वो शो नहीं कर पाते हैं अपने सेंस के थ्रू, है ना, अपने संज्ञान के थ्रू, जो या कॉन्शियसनेस को जो अपने शो नहीं कर पाते, तभी क्या करते हैं, या उनका किया हुआ चीज़ें जब क्या होता है, बिल्कुल ही वैल्यूलेस कहलाता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल अपने सेंस को वर्क में नहीं ला रहे हैं। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? वजह है कि उनका जो एबिलिटी या क्वालिटी जो शो होना चाहिए, जो सेंस शो होना चाहिए, जो सेंस के थ्रू जो वर्क या एक्टिविटी शो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मली शो हो रहा है। तभी हम लोग ये वर्ड, जो बहुत ही पैथेटिक वर्ड कह सकते हैं, जब किसी को पागल कहा जाता है तो उसको बहुत ही फील होता है। जब मुझे किसी ने पागल कह दिया, क्या मैं इतना गलत तरीके से बात कर रहा हूँ, गलत तरीके से काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका इमोशन को एक हर्ट होता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी में एबनॉर्मल का है। नॉर्मल पर्सन के पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं जब पागल इंसान, यानी कि हाफ मैड कह सकते हैं, या सेंसलेस पर्सन का भी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसके वर्क के थ्रू ही तो हम लोग सीखते हैं, जब हमें ये वर्क नहीं करना है, उसके बिहेवियर के थ्रू ही हम लोग सीखते हैं, या सिखाया जाता है ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। दैट मीन्स उस पर्सन का एग्जाम्पल दिया जाता है आपके सामने, सोसाइटी के सामने। मीन्स क्या, पर्सन का वैल्यू सबसे अधिक है। दैट मीन्स ये सोसाइटी में कोई भी वैल्यूलेस नहीं है, सोसाइटी में सभी का वैल्यू है, सभी इम्पॉर्टेंट एक स्थान या स्पेस को लिए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी शो करता है अपने इम्पोर्टेंस को। तो क्लास मेरे ख्याल से समूह कारक सिद्धांत के जब हम लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया, तो उसमें हम लोगों ने ग्रुप फैक्टर के साथ साथ जो 9 एबिलिटी और 7 एबिलिटी के थ्रू ही हम लोगों ने कहीं ना कहीं नॉर्मल, एब नॉर्मल या क्वालिटीज़ के बारे में, या विदाउट क्वालिटी कभी कोई नहीं पर्सन जन्म लेता। हर पर्सन के अंदर ही कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होता है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर नॉर्मल होता है, कह सकते हैं किसी को ज़्यादा मौका मिलता है, किसी को नॉर्मल मौका मिलता है, लेकिन मौका ज़रूर मिलता है। और जब भी मौका मिले वो पर्सन अपने क्वालिटी को शो करने की कोशिश करता है। तो क्लास कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये जितनी भी सीरीज़ का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को बहुत ही बेहतर से डिस्कशन करने की कोशिश किए, कुछ एग्जाम्पल्स दिए, है ना, बुकिस्ट एग्जाम्पल, सोसाइटी के एग्जाम्पल, पर्सन के पर्सनालिटी को लेकर एग्जाम्पल, एक्टिविटी को एग्जाम्पल देते हुए हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, डिस्कशन किए। उस पिक्चर के थ्रू हम लोग ने S1, S2, S3, या कह सकते हैं हम लोग फैक्टर्स जो होते हैं, G फैक्टर, S फैक्टर, है ना, ये सारे फैक्टर को समझाने की कोशिश किए। उसके साथ साथ आज जो डिस्कशन था वो था आपको कहीं ना कहीं ग्रुप फैक्टर को लेकर समूह कारक सिद्धांत को डिस्कशन किए। तो नेक्स्ट क्लास में
ये बहुत छोटा तो नहीं था, लेकिन समझने के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतर आपको एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटी के बारे में कहा गया है। जैसे म्यूज़िक से लेकर, फिजिकल एबिलिटीज़ लेकर, मोटर एबिलिटीज़ से लेकर, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ या वर्बल एबिलिटीज़ या सोशल एबिलिटीज़, मैकेनिकल एबिलिटीज़, इंटरेस्ट से लेकर, स्पेशियल एबिलिटीज़ को लेकर, रिलेशंस को लेकर, है ना, ये सारे कहीं ना कहीं एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग इसको, ये समूह कारक के साथ साथ जितने भी फैक्टर को पढ़ाया गया उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ और। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड टेक केयर अबाउट योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।